वज़ीर आज़म के रिकॉर्ड करंट अकाउंट सरप्लस के हसूल पर इसहार इत्मीनान। कहा 10 साल में पहली बार अकाउंट का 72 करोड़ 90 लाख डॉलर पर पहुंचाना मुआशरत के लिए खुश आइंद है। राना सनाउल्लाह कहते हैं हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात तक सिस्टम नहीं चल सकता। PTI की मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। वफाकल मदारिस का मुल्क में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में मरकजी मजलिस आमला इजलास में अहम फैसले। MQM पाकिस्तान के वफ्द की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। मदारिस बिल पर सबसे बड़ी रुकावट हुकूमत खुद है। मदारिस बिल में कोई तरमीम कबूल नहीं करेंगे। हमारी ना सुनी गई तो फिर फैसला ईवान नहीं मैदान में होगा। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा एक्ट बनने के बाद कोई तरमीम आई तो बात कर सकते हैं। बिल एक्ट बन चुका, गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों नहीं किया जा रहा? सदर को एक बार एतराज का हक है, दूसरी बार नहीं। बिल को ईवान में दोबारा लाकर तरमीम करना गैर कानूनी होगा। हम कानून साज हैं, आइन को खिलवाड़ नहीं बनने देंगे। राज तो आज खुला कि कानून साजी IMF की मर्जी से हो रही है। फिर कहते हैं FATF नाराज हो जाएगा। आज़ाद नहीं तो कह दिया जाए हम वाकई गुलाम हैं। मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी तो ही मरकजी धारे में आएंगे। पारा चनार में कारोबार ठप हो चुका है। गज़ा और दवा की भी किल्लत है। इलाके में क़याम अमन के लिए संजीदा इकदाम उठाना होंगे। उधर मुत्तहिदा वफ़द की मौलाना से मुलाकात। मदारिस बिल पर गुफ्तगू। हुकूमत मौलाना फजलुर रहमान के साथ बैठने को तैयार। वजीर कानून की पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास मुलतवी करने की तजवीज़। वजीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा वजीर आज़म को बिल पर किसी किस्म का इबहाम नहीं, कानूनी मामलात पर मिल बैठ कर गौर करेंगे। सदर मुमलिकत पार्लियामेंट का लाजमी हिस्सा हैं। कोई कानून साजी सदर के दस्तखत के बगैर मुकम्मल नहीं हो सकती। वजीर कानून ने कहा पारा चिनार मामले पर वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। हमेशा कहा पारा चिनार वाक़यात पर सियासत नहीं होनी चाहिए। अमन व अमान के लिए वफाक सूबों को मुकम्मल मुआवनत फराहमी के लिए पुरअज़्म है। गन पॉइंट पर मुज़ाकरात हो सकते हैं, ना पेशगी शराइत पर। मामलात बातचीत से हल होते हैं, धमकियों से नहीं। सिविल नाफरमानी की कॉल देते हैं और मुज़ाकरात का भी कहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा पहली बार शेर अफजल मरवत की जानिब से ठंडी हवा का झोंका आया। तलखियाँ बढ़ गईं तो मुज़ाकरात की कामयाबी की तवक्को ना रखें। सियासी जिम्मेदारियाँ आइनी जिम्मेदारियों के बाद आती हैं। मुज़ाकरात के लिए ठोस इकदाम करना होंगे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को विफाक नजर आ रहा था, पारा चिनार नहीं। राना सनाउल्लाह ने कहा PTI मामला सुलझाने के बजाय खराब कर रही है। वज़ीर आज़म ने कहा है हर इशू पर बात करने को तैयार हैं। बातचीत के बगैर जमहूरियत नहीं चल सकती। PTI ने मुज़ाकराती कमेटी के हवाले से कभी बात नहीं की। अता तारड़ बोले PTI ने मसनूई जहानत से इस्लामाबाद की सड़क को खून में लथपथ दिखाया। खैर से गाली का पैगाम दिया, हमारी काविश को कमजोरी समझा गया। PTI की मुज़ाकरात के लिए मुश्तरका कमेटी बनाने की तजवीज़। कौमी असम्बली में खिताब करते हुए शेर अफजल मरवत ने कहा सियासी कुव्वतों के एक मेज़ पर बैठने तक कोई मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। पूरी कौम की नजरें इस ऐवान की तरफ हैं। हमारे दरमियान ख्वाजा आसिफ जैसे बड़े सियासी लोग हैं, मगर उनकी जुबान आग उगलती है। मुल्क को गैर यकीनी सूरत हाल से निकालना हमारा फ़र्ज है। बातचीत के TORs तय करने के लिए पार्लिमानी कमेटी बननी चाहिए। अली मोहम्मद खान ने कहा मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगेंगे। मुल्क चलाकर दिखा सकते हो तो दिखाओ। हमारे दौर में जो भी एहतजाज के लिए आया सबसे बातचीत की। सियासतदान कभी गोली नहीं चलाता, बातचीत करता है। सिविल नाफरमानी की तहरीक के लिए बानी PTI के हुक्म का इंतजार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं गुज़श्ता रोज़ मुझे अडयाला जेल जाने नहीं दिया गया। कहा गया क्लियरेंस नहीं, मैं पूरे सूबे का नुमाइंदा हूँ, मुझे किसी क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने वज़ीर आला KP को 16 जनवरी तक हिफाजती ज़मानत दे दी। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं PTI हकीकी जमहूरियत की बहाली के लिए बामकसद मुज़ाकरात चाहती है। पार्लियामेंट के अंदर और बाहर तमाम अपोजिशन जमातों का इकट्ठा होना ज़रूरी है।
कौमी असम्बली में असद कैसर और वफाकी वजीर राना तनवीर में झड़प। पीटीआई रहनुमा बोले, पंजाब में हमारे अरकान के घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। कहा जा रहा है स्पीकर से बात की गई है, आप इस्तीफा दे दें। जबरदस्ती इस्तीफा लिया गया तो असम्बली नहीं चलेगी। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले, अगर उनको तंग किया जा रहा है तो तहरीके इस्तेहकाक लाएं। असद कैसर अच्छे आदमी हैं, उनके साथ गलत बयानी हो रही है। मुल्क में पोलियो केसेस बढ़ना बदकिस्मती है। पोलियो के खात्मे की कोशिशों में रुकावटें अफसोसनाक हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना इजलास में खिताब। कहा, यूनान में कश्ती डूबने से 5 पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए इजलास बुला रहे हैं। शरह सूद में कमी से सनत और तजारत को फ़ायदा होगा। उम्मीद है पैदावारी सलाहियत और सरमायाकारी बढ़ेगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कतर रवाना होगी। यूनान कश्ती हादसा, दर्जनों पाकिस्तानी अब भी लापता। बचने की उम्मीदें दम तोड़ गईं। यूनान में पाकिस्तानी सफ़ीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, लापता पाकिस्तानियों में बड़ी तादाद कम उम्र बच्चों की है। 5 कश्तियों पर पाकिस्तानी सवार थे। जिस कश्ती में पाकिस्तानी सवार थे उस कश्ती के अंदर पहले शिगाफ पड़ा। जाँ बहक पाकिस्तानियों की मैयतें सिफारत खाना अपने अखराजात पर पाकिस्तान रवाना करेगा। दूसरी जानिब हादसे में 4 पाकिस्तानियों के जाँ बहक होने की तस्दीक। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक मरने वाले पाकिस्तानियों की शनाख्त हो गई। कार्गो बहरी जहाज से कश्ती की टक्कर हुई। डूबने वाली कश्ती का इंजन ठीक था, ना ही हालत। यूनान कश्ती हादसे में जिंदा बच जाने वाले नौजवानों की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। मुतासरा नौजवानों ने बताया, कश्ती बहुत छोटी, पानी बहुत तेज था। कश्ती में 84 से ज्यादा अफराद सवार थे। अक्सरियत पाकिस्तानियों की थी। 40 के करीब अफराद ही बच पाए। मोबाइल फोन भी समंदर में गिर गए। घर से कोई राब्ता नहीं। 3 से 4 दिन समंदर में गुजारना पड़े। मुतासरीन का दूसरों को भी गैर कानूनी सफर इख्तियार न करने का मशवरा। पाक जनूबी अफ्रीका वनडे सीरीज का पहला मैच। जनूबी अफ्रीका की टॉस जीतकर पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक, बाबर आजम प्लेइंग 11 में शामिल। कामरान गुलाम, सलमान आगा, इरफान खान, शाहीन अफरीदी टीम का हिस्सा। नसीम शाह, हारिस रऊफ और अब्रार अहमद भी प्लेइंग 11 में शामिल। चैंपियंस ट्रॉफी में पाक भारत टाकरे के लिए दुबई का इंतखाब। मामला तय, शेड्यूल का ऐलान आज मुतवक्के। पीसीबी ने भारत के मैचेस के लिए दुबई को फाइनल कर लिया। श्रीलंका के साथ भी इस हवाले से बातचीत हुई। जराये के मुताबिक आईसीसी प्रेस रिलीज के जरिए शेड्यूल का ऐलान करेगी। पाकिस्तान को शदीद तरीन मौसमियाती तब्दीली के मसाइल का सामना है। हालिया बजट में क्लाइमेट चेंज फंड पर क्या काम हुआ? जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान के साथ किया गया $100 अरब का वादा पूरा नहीं किया जा रहा। हम ट्रक की बत्ती के पीछे उछल रहे हैं मगर मिल कुछ नहीं रहा। रहनुमा पीपल्स पार्टी शहरी रहमान ने कहा, पाकिस्तान मौसमियाती एतबार से ज़्यादा खतरे वाले 10 ममालिक में शामिल है। अब तक तकरीबन $7 करोड़ देने का वादा किया गया है। वफाकुल मदारस का मुल्क में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में वफाकुल मदारस की मरकजी मजलिस आमला इजलास में अहम फैसले। आमला का कहना है कि मदारस रजिस्ट्रेशन बिल एक्ट बन चुका, फौरी गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाए। मदारस के मामलात में रुकावटें और ताखीरी हरबे काबिले कबूल नहीं। पार्लियामेंट में मदारस का मुकदमा भरपूर अंदाज में पेश करने पर फजलुर रहमान को खिराजे तहसीन। बालाई इलाकों में सर्दी की शदीद लहर। स्कर्दू, बगरोट और गोपस में पारा -7 तक गिर गया। गिलगित -6, अस्तोर, हुंजा और कोयटा में दर्जा हरारत -4 रिकॉर्ड। कराची में सर्द मौसम बरकरार, पारा 10.6 डिग्री रिकॉर्ड।
वज़ीर आला पंजाब का दौरा चीन इंतहाई कामयाब रहा। मरियम नवाज को चीन में हेड ऑफ स्टेट का प्रोटोकॉल मिला। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट के लिए चार्जिंग स्टेशन लगाने जा रहे हैं। चीनी सरमाकारों को पाकिस्तान में सरमाकारी की दावत दी है। चीनी कंपनीज जल्द पंजाब में आकर मंसूबे शुरू करेंगी। एक सवाल पर बोली, तनख्वाहों में इजाफा वक्त की ज़रूरत है, हमारा कोई दूसरा जरिया आमदन नहीं। IMF की PIA निजकारी के लिए सेल्स टैक्स छूट और इक्विटी लॉसेस खत्म करने की मंजूरी। ज़राए के मुताबिक लीज पर तैयारों को माहाना 81 लाख रुपए तक सेल्स टैक्स छूट की सहूलत मिलेगी। PIA की निजकारी के लिए बिडिंग 350 अरब रुपए तक जाने का इम्कान। PIA की निजकारी और रूजवेल्ट होटल की फरोख्त से अदायगियां सेटल की जाएंगी। गुर्बत के खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें ज़रूरी हैं। खत्ते में अमन और इस्तेहकाम ही तरक्की का वाहिद जरिया है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का काहिरा में इसी का कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल किया जाए। पाकिस्तान सलामती काउंसिल के रुकन की हैसियत से अपना किरदार अदा करेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की रियाद में सऊदी हम मनसब अब्दुल अज़ीज़ बिन सऊद से मुलाकात। सिक्योरिटी ताउन, मनशियात स्मगलिंग से निपटने और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सखर में सी आर्ट्स के 7वें सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब करते हुए कहा, कोशिश है सिंध भर में सी आर्ट्स के मज़ीद सेंटर बनाए जाएं। कराची में स्पेशल सिटी बना रहे हैं। सिंध हुकूमत तमाम तर सहूलियात फराहम करेगी। बानी PTI दुश्मन ममालिक के तनख्वाहदार मुलाजिम हैं। PTI ने कहा सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाएंगे। मुल्क के खिलाफ मनफी प्रोपोगेंडा किया जा रहा है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा अल यमीन गंडापुर किसके एजेंडे पर चल रहे हैं। बानी PTI का मकसद पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है। मुल्क भर में इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज। पंजाब में पहले रोज 49 लाख से ज्यादा बच्चों को कतरे पिलाए गए। वज़ीर आला मरियम नवाज की पोलियो टीमों की सिक्योरिटी सख्त करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का दौरा सखर, डोर टू डोर इंसदादे पोलियो मुहिम में शिरकत। घरों के दरवाजे खटखटाकर बच्चों को कतरे पिलाने की हिदायत की। उधर बलूचिस्तान में इंसदादे पोलियो मुहिम मजीद एक दिन के लिए मौखर। कराची में पानी का बहरान 14वें रोज भी जारी। शहरी पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं। शहरियों को 15 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। हुकाम का कहना है पाइप लाइनों की मरम्मत का काम जारी है। कल से पानी की फराहमी मामूल पर आने की उम्मीद है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के दरमियान गावा टेस्ट ड्रॉ की जानिब गामजन। मैच के चौथे रोज भारत ने ऑस्ट्रेलिया के 445 रन के जवाब में 9 विकेटों पर 252 रन बना लिए। न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर टिम सऊदी का टेस्ट करियर जीत के साथ खत्म। हैमिल्टन में इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी टेस्ट में न्यूजीलैंड की 423 रन से फतह। अफगान फास्ट बॉलर नवीनुल हक लाइन लेंथ भूल गए। जिम्बाब्वे के खिलाफ T20 में वाइड और नो बॉल्स की भरमार। 6 वाइड्स और 1 नो बॉल समेत 13 गेंदों का ओवर कराया, 19 रन दिए। उन्नीस सौ 71 की पाक भारत जंग में जुर्रत और बहादुरी की दास्तान। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर का यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। जफरवाल सेक्टर में दुश्मन के सामने दीवार बनकर खड़े रहे।
नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि यूक्रेन जंग रोकने के लिए पुतिन और ज़ेलेंस्की से बात करूंगा। रूस यूक्रेन की सूरत हाल मशरिक़ वस्ता से ज़्यादा मुश्किल होगी। हमास ने मेरी हल्फ बर्दारी से कबल यरगमानियों को रिहा ना किया तो एक क़यामत टूट पड़ेगी। हमास और इसराइल मुआहदे के नज़दीक पहुंच गए, इसराइली मीडिया का दावा। 2024 में यूट्यूब पर बच्चों के लिए बनी वीडियोस का राज रहा। बेबी शार्क डांस सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो रही। 15 अरब 17 करोड़ से ज़ायद बार देखा जा चुका। लुई फॉन्सी का गाना डेस्पासितो दूसरे नंबर पर रहा। 8 अरब 56 करोड़ से ज़ायद व्यूज़ मिले। तीसरे नंबर पर बच्चों का गीत जॉनी जॉनी यस पापा रहा। चौथे नंबर पर कोकोमेलन का बात सॉन्ग 5वें नंबर पर रहा। ड्रामा सीरीज अलिफ नून के किरदार अलन को मदाहों से बिछड़े 9 बरस बीत गए। कमाल अहमद रिजवी ने ड्रामे लिखने और हिदायतकारी में भी नाम कमाया। अलिफ नून के नशर होने पर गलियां सुनसान होना मामूल था। और लागूस में छठे सालाना डॉग फेस्टिवल का आगाज। रवां साल भी शहरी अपने पालतू कुत्तों को सजाकर फेस्टिवल में शरीक हुए। डॉग शो इस हफ्ते जारी रहेगा।